स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो। राजेश एक छोटे से कस्बे में अपने पिता के पीसीओ का संचालन करता था। यह पीसीओ शहर के एक सुनसान इलाके में था, जहां रात के समय किसी का आना जाना बहुत कम होता था। राजेश की सबसे करीबी दोस्त सीमा अक्सर उसके साथ रहती थी ताकि वह अकेला ना महसूस करे। एक रात जब राजेश और सीमा पीसीओ में बैठे थे, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में राजेश ने एक पुरानी लालटेन जलाई और सीमा ने उसे डराने के लिए कहा, क्या तुमने सुनी है उस चुड़ैल की कहानी जो इस इलाके में रहती है? राजेश ने हल्का फुल्का जवाब दिया। ये सब बकवास है सीमा। कुछ ही क्षणों बाद एक महिला पीसीयू में आई। उसकी आंखें गहरी और बहुत ही डरावनी थी। क्या आप मुझे एक फोन करने की सुविधा देंगे? राजेश ने बताया कि फोन केवल टोकन पर ही चलता है। महिला ने बिना कुछ कहे टोकन लिया और फोन करने लगी। सीमा ने धीरे से राजेश से कहा, उसका चेहरा भी अजीब है और उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश ने उसे शांत रहने को कहा। महिला फोन पर किसी से बातें कर रही, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अचानक उसने फोन रख दिया और राजेश की ओर मुड़ी। क्या तुम जानते हो कि इस पीसीओ की कहानी क्या है? उसने पूछा। राजेश ने सिर हिलाया। इस पीसीओ की एक पुरानी कहानी है, जिसमें एक चुड़ैल ने एक युवक को अपने जाल में फंसाया था। वह युवक अब इस पीसीओ में काम करता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंधी हुई है। राजेश और सीमा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सच और झूठ की रेखा बहुत पतली होती है। फिर वो लेडीज अचानक अंधेरे में गायब हो गई। राजेश और सीमा ने एक दूसरे से कहा, ये सब बस एक मजाक है। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अचानक वातावरण में ठंडक बढ़ गई और राजेश ने कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। जब वह बाहर गया तो उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वापस लौटते समय उसने सीमा को चिल्लाते हुए सुना। वह दौड़कर अंदर गया, देखा कि सीमा बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर का साया था। राजेश ने उसे उठाया और उसे पानी पीने को दिया। सीमा ने कहा, राजेश वो महिला चुड़ैल थी। राजेश ने उसे शांत किया और कहा, ये सब फालतू की कहानी है, तुम इस पर विश्वास मत करो। लेकिन सीमा ने कहा, राजेश मैंने उसकी आंखों में देखा था, वह एक आत्मा थी। उस रात उन्होंने तय किया कि वह अगले ही दिन इस पीसीओ को बंद कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने सुबह उठकर बाहर देखा तो पीसीओ का दरवाजा खुला था और वही महिला फिर से वहीं खड़ी थी। उसने कहा, क्या तुम मुझसे डरते हो? राजेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ, तुमसे डर लगता है मुझे। तो तुम मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? राजेश और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी का अंत यही है कि राजेश और सीमा उस चुड़ैल की कहानी के जाल में फंस गए और आज भी पीसीओ में उसकी आत्माएं बंधी हुई है। इस कहानी ने ये सिखाया कि कभी भी डर केवल एक कहानी नहीं होता, बल्कि एक वास्तविकता में भी बदल सकता है।